मेरे को तो बड़ी हंसी आई थी जब मैंने बोले लाइन लिखी थी, ये पहने मैं पोको पैंट। वो बस पंच लाइन मेरे को पता थी कि लास्ट में मेरे को मोको चैन ही लिखना है, बिकॉज लाइक शाउट आउट्स मो, हमारा मैनेजर, वो हमारा भाई मैनेजर। तो हाँ, वो पंच लाइन थी मेरे पास, बट उससे पहले ना वो मोको चैन के साथ मम्मी पोको पैंट बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला फक, आई फील डम बट आई विल राइट इट ब्रो। तो मैंने लिख दिया भाई, यार दैट वाज फनी। हमारे यहाँ पर बोलते थे लौंडे कि भाई किसी की मतलब अगर पिटाई होने वाली होती है या फिर बंदे लगा रखे हैं, समझ रहे थे, तो कि भाई फील्डिंग बिच रखी है इसका फील्डिंग बिच रखी है। तो देयर वाज अ बार वेयर आई रोट फील लाइक कैफ तेरी फील्डिंग गलत है। तो दैट वाज अ बार क्या लाइक ठीक है, फनी है, आई लाइक इट। छोटी फनी चीजें भी लाइक दैट। तो मेरी फेवरेट लाइन है ब्रो वाली, हीरो बने लेकिन शक्ल से लर्न। उसके बाद ही आती है कैफ वाली लाइन के बाद, ए यो हमें सीधे मौत। एंड यू आर वाचिंग मैशेबल तोड़फोड़, लेट्स गेट इट बेबी। किंग साइज डबल बेड, ईस्ट साइड ट्रबल है, बेस और ट्रबल है, हथियार एफएल है। ब्रो उसने बीट भेजी थी, क्या बोलते हैं, बहुत फायर बीट थी, मतलब वो तो प्लान था इसमें कुछ करना है, बीट वाज अ बॉप। तो हमें कहीं जाना था, कहीं तो गिग था और एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे हम सुबह। मैं अपने घर से आ रहा था, तो मयूर विहार फेज 3 में रहता हूँ मैं। तो वहाँ से जब पीछे आप अक्षरधाम वाला हाईवे लेते हो तो खत्ता आता है, मतलब इट्स अ डंप कूड़े का, तो उसको हमारे यहाँ पर लोकली खत्ता बोलते हैं। तो मैं निकल रहा था पीछे और मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आई वांट टू डू समथिंग नमस्तुतेश काइंड ऑफ फ्लो, लाइक बिजी फ्लो करना था मेरे को बहुत ज़्यादा। तो उस वही आ रहा था दिमाग में फ्लो, आई वाज लाइक क्या करूँ। तब तक खत्ता दिखता है साइड में और मैं उसके साइड से ऐसे आ रहा हूँ और फिर मेरे दिमाग में लिटरली ये लाइन आती है, गाजीपुर का खत्ता मेरी पहचान, लाइक समझ रहे हो कि दिस इज़ मी। तो वो चीज़ निकली बस, तो उसके आगे आई जस्ट राइम्ड उसके आगे जो भी है। तो दैट वाज हाउ द सॉन्ग केम टू बी। गाजीपुर का खत्ता मेरी पहचान, मुझे तेरे जंगल का मैं शेर खान। जहर काम करूँ ना लूँ किसी का भी एहसान, बाप बने मेरा तेरी माँ यहाँ पे मेहरबान। तो मैं बस बिल्कुल गाजीपुर का खत्ता है तो मैं बिल्कुल खत्ता फ्लो ही कर रहा हूँ, समझ रहे हो, मतलब वो रैचेट ऑन को रैचेट सीधा माउथ इज बैक। तो मतलब बिल्कुल ही फ्लेक्सी है वो एक तरीके से, और डिस है जो भी व्हाटएवर, बिकॉज यू डू दैट ऑल डे। गाजीपुर का खत्ता मेरी पहचान, मुझे तेरे जंगल का मैं शेर खान। जहर काम करूँ ना लूँ किसी का भी एहसान, क्योंकि किसी का एहसान नहीं लेते। बाप बने मेरा तेरी माँ यहाँ पे मेहरबान। किंग साइज डबल बेड, ईस्ट साइड ट्रबल है, बेस और ट्रेबल है, हथियार एफएल है। किंग साइज डबल बेड चाहिए, बेस भी है, ट्रेबल भी है, एफएल स्टूडियो हमारा हथियार है। फील लाइक कैफ तेरी फील्डिंग गलत है, आंडू अकल के हीरो बने मगर है शक्ल से लंड। मोहम्मद कैफ और लौंडे फील्डिंग लगा देते जैसे लौंडों की, तो कैफ की तरह फील्डिंग लगा रखी है तेरी। आंडू अकल के हीरो बने मगर है शक्ल से लंड। लौंडे रबर हैं, सस्ते सदर हैं, घिसते रोज लेकिन अकल है कम। लाइक लौंडे रबर हैं बिल्कुल, लाइक देयर उनको मिट जाएंगे, मिटा सकते हैं, हम मिटा सकते हैं और लौंडे मिट सकते हैं। लौंडे रबर हैं, सस्ते सदर हैं, सदर बाजार जो है उसमें सस्ता सामान मिलता है, तो लौंडे सस्ते सदर हैं, घिसते रोज लेकिन अकल है कम। रोज घिस रहे हैं पर अकल कम है, तो वो आउटपुट नहीं निकल के आ रहा। पेन गेम मरहम है, एक हाथ माइक और एक हाथ कलम है, बिच अम द वन। लाइक एक हाथ माइक है, एक हाथ कलम है, अम द वन जैसे नियो, लाइक समझ रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा एक गॉड लाइक रेफरेंस चाहिए था मेरे को अपने दिमाग में वहाँ पर कि एक हाथ में माइक है और एक हाथ में पेन है, जैसे भगवान होते हैं इंडियन स्क्रिप्चर्स में दिखाते हैं 4 हाथों के साथ, तो वो था। बिच अम द वन जैसे नियो, बिकॉज मैट्रिक्स नियो। इस खत्ते की बास पे तू सांस मत लियो, या लौंडे तक बाज इन शॉर्ट मत पियो, तुझे दे रहा कोई फ्री, तेरा सब छीन लेंगे मेरी जान। मतलब अगर तेरे को कोई फ्री दे रहा है इस खत्ते में तो मत लियो भाई, अगर कुछ भी फ्री में नहीं होता यहाँ पर, पक्का कुछ मोटिव है, चाहे वो कुछ पीने के लिए हो, खाने के लिए हो, कहीं साथ जाने के लिए कोई बोल रहा है, मत जाना भाई। अगर तुम्हें जानता नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, अगर कह रहा है आजा दोस्तों के साथ खेलने चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, डेयरी में चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, अखाड़े के पीछे चल रहे हैं, मत जाना, कभी मत जाना। कोई स्ट्रेंजर टॉफी दे तो मत खाना। नहीं मत खाना भाई, कसम से स्ट्रेंजर टॉफी दे मत खाना, कोई खेलने बोला है तो मत जाना। क्योंकि हाँ बहुत उस टाइम पर अपने वहाँ एरिया में बहुत बच्चे उठ जाते थे, समझ रहे हो, लाइक पैक हो जाते थे, पता नहीं चलता था उसके बाद, क्योंकि पीछे ही हमारे गाजीपुर डीडीए फ्लैट्स था जहाँ पर मैं रहता था, और पीछे ही डेयरी फार्म्स थे, तो और उसके पीछे फिर पूरा खत्ता ऊपर जा रहा है, तो इफ़ यू गॉट लॉस्ट बैक देयर देन यू लॉस्ट, लाइक समझ लो। पता है मुझे सब, क्योंकि घर है डेयरी फार्म, बिके स्मैक, बिके दूध, यहाँ पे बिके हर सामान, बिके जान भी को यहाँ पे अगर लगा दे सही दाम, बिके जान भी को यहाँ पे अगर लगा दे सही दाम। डेयरी फार्म है भाई, यहाँ पर मैंने लाइक लिटरली बच्चों को पार्कों में स्मैक कर रहे हैं और उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, मारते हुए भगाते हुए से लेके, कुछ बच्चे जो साथ के थे वो स्मैक कर रहे हैं वहाँ से लेकर, तुम सुबह सुबह रोज़ डेयरियों में जा रहे हो, दूध लेने जा रहे हो, लस्सी लेने जा रहे हो, तुम लस्सी बनते हुए देख रहे हो, और
अच्छी चीज़ों से लेके तुम डार्क चीज़ें देख रहे हो, समझ लो जितनी भी चीज़ें होती हैं बस वही एक डेयरी फार्म के अंदर जहाँ पर अपेरेंटली तुम गाय भैंसें देख रहे हो, क्या बोलते हैं, और दूध मिल रहा है। तो मतलब एक खुशी की जगह थी हमारे लिए कि जा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, भाग रहे हैं आसपास, रोज़ सुबह आवाज़ें आ रही है गाय भैंसों की वो करके, और तुम बस छुप लुका छिपी खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो मतलब बचपन की मेमोरी है, बहुत कोर मेमोरीज है। बट तुम फिर डार्क चीज़ें भी देख लेते हो साथ में, कि जो तुम्हारा सा दिल ही ख़राब कर दे, समझ रहे हो। तो मतलब उस छोटे से डेयरी फार्म में तुम हर एक साइड है, समझ रहे हो, मतलब जाने भी बिक जाती है अगर दाम सही है उस चीज़ का। तो मतलब एवरीथिंग इज़ फॉर सेल। तो दैट्स वेयर वी कम फ्रॉम, वो पहचान है हमारी। तो उस चीज़ को बताया गाने में, दैट्स इट। इसने जब इसने मेरे को अपना वो सुनाया तो आई वाज लाइक यू जस्ट गिव मी अ वेरी गुड ले अप, और मतलब यहाँ से मैं कर सकता हूँ, समझ रहे हैं ऐसा। तो वहाँ से मैंने उठाया तुझे पता क्या है मेरी पहचान, और वो वही हो गया कि आई एम representing where I'm coming from, he's doing his shit, and then you were like bro what if like Krishna comes on this and he's representing Gurugram, and like वही पूरा वो हुआ, and we're like wow that just strikes। तो यार क्योंकि जब काम ने वापस करा वही उठाया तुझे पता क्या मेरी नैनीताल, तो वो गाजीपुर का खत्ता मेरी पहचान वाला पार्ट काइंड ऑफ बिकेम लाइक अ हुक, समझ रहे हो। मतलब पहले दिमाग में था कि ऐसा वर्स ऐसा चल रहा है ऐसा करके, तब काम ने वापस को लेके आया तो इट काइंड ऑफ बिकेम लाइक अ हुक, लाइक सिक। इसको हम फिर वापस लेके आ सकते हैं कि वो गुड़गांव रिप्रेजेंट कर सकता है, कि पहचान कैन बी द पहचान ऑफ द सॉन्ग टू रिप्रेजेंट वेयर यू कम फ्रॉम। तो दैट केम आउट रियली सिक। तुझे पता क्या है मेरी पहचान, नैनीताल खाने फटे सैम नेपाम ने मार जब भी करूँ बोलूँ मैं वेपार, शैतान बोले जिन्हें समझ आता पैगाम। तो इसमें मैं बस स्ट्रेट अप यही बोल रहा हूँ कि तुझे पता क्या है मेरी पहचान नैनीताल, और क्योंकि हम लोगों ने गांड फाड़ रखे तो गाने फट रहे हैं। तो गाने फटे सही में था नेपाम इज अ लिक्विड जिससे फैन जो आग लगती है। ले मार जब भी करूँ बोलूँ मैं वेपार, शैतान बोले जिन्हें समझ आता पैगाम। ये वही है कि हमारे फैंस जितने लोग हमको सुनते हैं दे गेट व्हाट वी आर डूइंग, उनको समझ आता है हम क्या कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दे कॉल अस लाइक these guys are evil bro, समझ रहे हो, मतलब ये लोग कुछ करने आए हैं ऐसा। शैतान बोले जिन्हें समझ आता पैगाम, चक्कू डबल एच क्योंकि सीधे मौत। तो ये चक्कू एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से शार्प है। चक्कू डबल एच, फट्टू मगल है, फक यू स्ट्रगल, आज टब में बबल है। फट्टू मगल है, दैट्स स्ट्रेट अप, दैट्स अ हैरी पॉटर रेफरेंस। आई एम कॉलिंग समवन लाइक वी आर मैजिशियंस एंड आई फील लाइक सम फकर्स और वैक दे नॉट। तो वो मगल्स है ब्रो। फट्टू मगल है, फक यू स्ट्रगल, आज टब में बबल है, दैट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, समझ रहे, बहुत बंदे चटक है, बेचते कमर है क्योंकि सीधे मौत। बौखलाऊ बंदी की 24 कमर है, बहुत करूँ स्टंट रियल लाइफ जैसे जैकी चैन, क्योंकि जैकी चैन स्टंट मैन यूज करता है तो हम भी हम स्टंट कर रहे हैं एक्चुअली, समझ रहे लोगों के आगे। बहुत करूँ स्टंट रियल लाइफ जैसे जैकी चैन, एनिमे का कम अगेन, लिखो विद अ बटर पेन, सीधे मौत शिपडेन। ये पहले मैमी पोको पैंट आती थी डीले की, न मेरे कभी मुको चैन। फक मैं कर भी नहीं पाता हूँ भाई, इतना वो है। आती थी डीले की, न मेरे कभी मुको चैन, बिच आई एम द वन जैसे जेटली, यू डोंट वांट टू टेस्ट मी। तो मैं बचपन में मेरी एक बहुत फेवरेट मूवी थी द वन बाय जेटली। उसमें उसका एक क्लोन आ जाता था साथ में, और दैट गाय वाज स्ट्रॉन्गर देन दिस गाय, जेटली, इस वाले जेटली से ज़्यादा। और मतलब क्योंकि वो भी दो बंदे थे और हम भी सीधे मौत थे, तो इट जस्ट मेड सेंस फॉर मी टू लाइक से बिच आई एम द वन जैसे जेटली फ्रॉम दैट मूवी, बिकॉज देयर वर टू जेटलीज इन इट मूवी। यू डोंट वांट टू टेस्ट मी, दोस्त रखे ब्लेड जैसे वेस्ली, लाइक वेस्ली स्नाइप्स हुज लाइक इन ब्लेड मूवी। दोस्त रखे ब्लेड जैसे वेस्ली, ट्रस्ट मी, स्किल्स और ड्रीम्स के बने चटनी, तो इंडस्ट्री भी जाने की ये बॉयज देते फक मी। यहाँ पे मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं और हमने यही देखा है कि वीव सीन लाइक हमारे आसपास के लोगों का यूज़ होते हुए इंडस्ट्री के लोग यूज़ कर रहे हैं उनका, वे लाइक स्किल्स और ड्रीम्स क्या चटनी बना देते हैं। तो पूरी इंडस्ट्री जानती है कि ये दोनों लड़के तो फक देते ही नहीं है भाई, उनको पता है हम वही करते हैं जो हमारा मन करता है। और जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं हम लोग उससे एक अलग अपना पाथ बनाते आ रहे हैं इतने सालों से। तो वही चीज़, छापू कागज़ पूरा फोकस, कहेंगे क्या ये बंदे गोबर, दम पे शाज तो गेम के टॉप पर, कभी नहीं भूला है कहाँ से कहाँ पर। हाँ ये तो मतलब बेसिक एशिट था, एक फिनिशर था मतलब वर्ड्स का। तो हाँ, गाजीपुर का खत्ता मेरी पहचान, मुझे तेरे जंगल का मैं शेर खान। We are working on this, our concept, which we are going to start this year in full swing. We've been working on it since past few months, ऐसा 3-4 महीनों से, स्पेशली बैठ के बहुत हेड फोकस होके soon after lunch break I'd say, and we've been pretty serious about it. And finally हम बैक एंड पे काफ़ी काम कर रहे थे इसके पीछे, you know, with the artists, different artists, but I think we are finally at a stage जहाँ पर हम we are ready to announce it to the people. It's more of a, you know, creative music label plus slash production house slash you know, creative agency kind of a thing, जहाँ पर हम अपना म्यूज़िक खुद हैंडल करेंगे, निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ म्यूज़िक लेवल, प्लस साथ में कुछ और आर्टिस्ट का
which will be signed to our label. The name is DL91. That's going to be our IP or Delhi based, and it's like really big. It's the biggest thing for us, which we have started, you know, खुद से, क्योंकि we've always wanted to do our own thing, ऐसा कि खुद का बन के खुद का म्यूजिक खुद से हैंडल करके निकालना है. तो it's finally coming out there and it's going to be the biggest thing in India. मतलब we'll make sure of it in couple